गुरुभ्यो नमः। गुरु ने कहा, आध्यात्मिक मोक्ष के पथ पर यात्रा करते समय एक महत्वपूर्ण बात सदैव याद रखनी चाहिए। मोक्ष का स्रोत किताबों या सिद्धियों के कार्यों के माध्यम से नहीं है, लेकिन कभी कभी वे इसमें प्रवेश करने के तरीके भी हो सकते हैं। यहाँ मुख्य गुरु है। इस गुरु द्वारा समझने वाली बात यह है कि जब कोई इस जीवन में किसी पेशे या अन्य के लिए अनुबंध करता है तो उसे उसके नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, और इसमें पिछले जन्मों और आत्माओं की गति की एक संरचना होती है। तब आत्माओं को मिलकर कार्य करना होता है। यदि उनके लिए जो गुरु है वह किसी भी रूप में आता है तो व्यक्ति को उस गुरु की तलाश करनी चाहिए और दीक्षा विधान के माध्यम से गुरु की आत्मचेतना में विलय करना चाहिए। तभी अध्यात्म में मोक्ष की अर्थ है। एवं परंपरा प्राप्तमिमम्, तभी हम इसके लिए आने वाले और पूर्व जन्म के रिश्तों को समझेंगे और जुड़ेंगे, तभी मोक्ष की पूर्णता आएगी। इसकी कल्पना किताबी ज्ञान या कालखट के अनुसार किसी भी माध्यम से की जा सकने वाली जानकारी से की जा सकती है। इसके अलावा वह होना संभव नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि जीवन को बनाने के लिए जीवन की आवश्यकता होती है, यहाँ आत्मज्ञानी गुरु को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो पिछले जन्मों और इस जन्म के बारे में स्वयं जागरूक है। यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर यह किताबी ज्ञान है तो जो होता है वह उस शरीर की तरह होता है जो लंबे समय तक जान गंवाने के बाद गर्मी नहीं छोड़ता। इसमें कोई जीवन नहीं है। हमें भोजन के लिए भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों के लिए कपड़े की आवश्यकता है, अपने स्तर के लिए धन की आवश्यकता है। जैसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य आवश्यक है, अध्यात्म में कहा जाता है कि गुरु के स्थान पर गुरु होता है। गुरु के स्थान पर गुरु होने पर ही शिष्य की स्थिति में गुरुत्व की ओर बढ़ने का भाव होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भौतिक वस्तुओं के उत्थान के लिए की जाने वाली सभी चीजें निश्चित रूप से पुस्तकों के माध्यम से और जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब पूर्ण आध्यात्मिक मोक्ष की समाधि अवस्था केवल गुरु के द्वारा मिल सकती है। इसलिए मोक्षार्थी को सबसे पहले गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। यदि नहीं तो ज्ञान और जीवन कुछ हद तक कुयोग में पड़ जाएंगे और धीरे धीरे जीवन का पतन भी होने लगता है। गुरु ने कहा, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। गुरुभ्यो नमः।